जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रज की अनेक लोक कलाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे अधिक आकर्षक और मनमोहक है सांझी कला। सांझी का शाब्दिक अर्थ है साज, सज्जा या श्रृंगार। ब्रज में सांझी का निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे रंगों की सांझी, फूलों की सांझी, गोबर की सांझी, पानी के नीचे सांझी और पानी के ऊपर सांझी। ब्रज की आह्लादिनी शक्ति श्री राधे ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को रिझाने के लिए वन में अपनी सहचरियों के साथ सांझी का निर्माण किया। समयांतरण के साथ इनके भक्तों द्वारा भी अपने घरों में, मंदिरों में सांझी का निर्माण किया जाने लगा। आइए जानते हैं इस लोक कला के विषय में विस्तार से। सांझी कला परंपराओं के पल्लवन एवं संवर्धन में ब्रजभूमि का योगदान आरंभ से ही रहा है। सांझी कला की परंपराओं की समृद्धि ने ब्रज के सांस्कृतिक धरातल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। सांझी बनाने के लिए सर्वप्रथम आधार की रचना की जाती है। प्राचीन समय में सांझी बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में रंगों को तैयार करने के लिए मार्बल पाउडर में कलर मिलाकर विभिन्न रंगों को तैयार किया जाता है। इसके उपरांत आधार पर फरमा तैयार किया जाता है। इसके लिए कच्चे सूत के धागे को नील पाउडर में लपेटकर लकीरें उकेरी जाती हैं। इसे फरमा तैयार करना कहते हैं। आधार पर निशान डालने का कार्य किया जाता है। इसके लिए अखबार की पट्टी बनाकर बॉर्डर के स्टेंशिल की माप लेकर चौकी पर निशान लगाए जाते हैं, जिसे कैड़ा डालना कहा जाता है। फरमा तैयार हो जाने के बाद बॉर्डर बनाया जाता है, जिसमें मार्बल पाउडर से तैयार रंगों को भरा जाता है, जिसे पछेली बनाना कहते हैं। रंग भरने की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है कि एक रंग दूसरे रंग से ना मिले। अतः रंग भरने के लिए कागज की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे दबी दाबी कहा जाता है। सांझी के लिए आधार के तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है स्टेंसिल से बॉर्डर पर बेल, बूटों आदि की आकृति उकेरने की। इसके लिए बॉर्डर पर स्टेंशिल लगाकर रंग भरने का कार्य प्रारंभ होता है। कपड़े की पोटली में रंग डालकर उंगली के माध्यम से चला चलाकर रंग भरने का कार्य किया जाता है।
बॉर्डर पर बेल बूटे की आकृति तैयार हो जाने के बाद बारी आती है आधार के मध्य में मुख्य आकृति बनाने की, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चयन किया जाता है। साजी तैयार किए जाने का आखिरी चरण है, जिसे भराव जगाना कहते हैं। इसमें रंगों का छिटक जाना या कहीं हल्का या गहरा हो जाना आदि कमियों को दूर किया जाता है। इसके उपरांत दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए साजी तैयार हो जाती है। ब्रज की जो साँझी परंपरा है वो 5000 वर्ष पुरानी द्वापर युग से चली आ रही है। एक्चुअली जब से ब्रज है 500 वर्षों से, जब से चैतन्य महाप्रभु ने इसको खोजा है, षट गोस्वामियों को भेजा है, जब से सप्त देवालय स्थापित हुए हैं, तब से देवालयी परंपरा में ये साँझी का उत्सव प्रतिवर्ष पितृपक्ष में मनाया जाता है। साँझी का बैकग्राउंड ये है कि श्री राधा रानी इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा रानी ने ही साँझी सर्वप्रथम श्री कृष्ण के लिए बनाई थी, उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए, उनके द प्लेजर ऑफ कृष्णाज आइज़ ये कहा जाता है ब्रज की भाषा में। हमारे ब्रज में श्री राधारमण मंदिर में इसकी पिछले 400-500 वर्षों से प्रतिवर्ष इसका अंकन होता है पितृपक्ष में 15 दिनों के अवसर पे। और साँझी के विषय में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने तो बहुत सी लीलाएं, सकल शास्त्र भरे पड़े हैं कि श्री कृष्ण ने श्री राधा के लिए बहुत सी लीलाएं की हैं, परंतु श्री राधा ने श्री कृष्ण के लिए कोई लीला की है तो वो साँझी है। जल के भीतर साँझी बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की परात पर तैलीय पदार्थ लगाकर आधार तैयार किया जाता है। इसके बाद स्टेंसिल लगाकर आकृति उकेरने का कार्य किया जाता है। बहुत ही सावधानी के साथ स्टेंसिल को उठाया जाता है। तथा अतिरिक्त रंग को हटाया जाता है। फिर परात में हाथ के सहारे से पानी भरा जाता है।
लीजिए, तैयार हो गई जल के भीतर सांझी। धातु की परात में पानी भरकर उसमें पोटरी के माध्यम से बेस तैयार किया जाता है। बेस तैयार हो जाने के उपरांत स्टेंसिल्स लगाकर रंग भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सांझी बनाने का मुख्य माध्यम कागज पर कटे हुए सांचे होते हैं, जिन्हें खाके कहा जाता है। हस्त निर्मित कागज पर बेल, बूटे, मोर, पेड़, गाय आदि श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित आकृतियों को बनाकर विशेष प्रकार की कैंची से काटा जाता है। सांझी के लिए बनाए गए सांचों से सहज ही पता चलता है कि ब्रज के कलाकारों को चित्रकला का ज्ञान कितना मौलिक है। इसके खाके बनाने में भी एक भाव चाहिए। जैसे कि हम कृष्ण भगवान, आज हमारे भाव क्या होता है कि आज हमने मन में सोचा ठाकुर जी हमारे पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, गोपियाँ नीचे रास कर रही हैं, तो मन में भाव करके उसी तरह से इस कैंची से हमको वो खाका बनाना पड़ता है। और फिर खाके को जब हम इस तरह रखते हैं पानी के ऊपर, पानी के नीचे प्लेटफार्म में, इसमें हम पाउडर कलर डालेंगे तभी वो आकृति बन के आती है। और खाका एक विशेष मेन चीज़ है। तो खाके बनाने के लिए चाहिए भाव। तो उनके अंदर एक भाव था कि ठाकुर जी की आंख बना रहे हैं तो जोर से नहीं लग जाए कैंची हमारी,
ठाकुर जी आँख में छेदन हो जाए, या ठाकुर जी की चेहरा और कुछ बना रहे हैं कि चेहरा बॉडी बना रहे हैं ठाकुर जी की, तो बॉडी पे भी ये भाव होता है कि कैंची हमारी जोर से ना लग जाए। तो खाका बनाना भी एक बहुत बड़ी साधना है। सांझी को अंतिम रूप देने के बाद मंदिर के जगमोहन में दर्शनार्थियों के दर्शन, पूजा, प्रसाद एवं आरती आदि करने के उपरांत सांझी उत्सव का समापन होता है। आज हमारे साथ हैं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। आप लंबे समय से सांझी कला के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। आइए सांझी के विषय में लेते हैं इनसे और अधिक जानकारी। आपका स्वागत है तिवारी जी। इस कला का आरंभ कब से माना जाता है? ब्रज में इस कला का आरंभ जो एक लोक परंपरा है वो तो वैदिक काल से चली आ रही है, और मंदिरों में इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी में जब ब्रज में मंदिर संस्कृति ने आकार लिया, तब से सांझी का जो एक लोक अनुष्ठान है उसका रूप परिवर्तित होकर के वैष्णव सांझी का उसने रूप ग्रहण कर लिया। एक तरह से कहेंगे कि कला का नवाचार हुआ है। सांझी का निर्माण मुख्य रूप से पितृपक्ष में ही किया जाता है, इसका कोई विशेष कारण है? देखिए, सांझी का निर्माण पितृपक्ष में क्यों किया जाता है, ये एक वैदिक परंपरा है और यह मूलतः संध्या की उपासना की परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। रंगों के प्रयोग के कारण रंगोली और सांझी को एक ही समझा जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है? जो इसका मुख्य अंतर है सांझी और रंगोली का, वह यह है कि सांझी का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का अंकन होता है। ब्रज लीलाएं और निकुंज लीलाएं उसमें अंकित की जाती हैं, जबकि रंगोली में सामान्य फूल, पुष्प, अन्य तरह की आकृतियां, कलात्मक आकृतियां होती हैं। वर्तमान समय में सांझी मुख्य रूप से मंदिरों में ही देखने को मिलती है, इसका पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से क्या संबंध है? देखिए, ये जो ब्रज की सांझी है, ब्रज के मंदिरों में जो विकसित सांझी है, पुष्टि संप्रदाय के साथ में इसका संबंध बहुत लंबे समय से है। सूर के पदों में हमें सांझी के उल्लेख सबसे प्राचीनतम मिलते हैं। बल्लभ संप्रदाय के हरिराय जी के पदों में भी उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा गौड़ीय संप्रदाय के साहित्य में बल्लभ रसिक और सूरदास मदन मोहन जी के पदों में भी इसके प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के चाचा हित वृंदावन दास जो बहुत श्रेष्ठ वाणीकार हैं, उन्होंने तो एक बहुत सुंदर पद जो सांझी का प्रतिनिधि पद हम लोग मानते हैं वो उन्होंने रचा है। सुनो कुंवर ब्रसवान की यह सांझी सांचो देव, मन वांछित फल पाइए जो की जय इससे। ब्रज में वर्तमान समय में सांझी की स्थिति क्या है? ये विलुप्त क्यों है? देखिए, सांझी बनाना, सांझी निर्माण करना अपने आप में एक साधना है, और आज के समय में जब समय जीवन में बहुत कम रह गया है, ये 8 घंटे लग कर के एक आकृति को निर्माण दिया जाता है। जब 3-4 कलाकारों का पूरा दल प्रातः काल से लगता है तो संध्या के समय जब दर्शन भगवान के खुलते हैं तब ये है उसे तैयार कर पाते हैं। तो इसमें एक तो लगने वाला 8 से 10 घंटे का श्रम, और ये साधना है, रोजगार नहीं है। इसके चलते आज का जो समय है उसको जीवित रखना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और मंदिरों में ये काफ़ी सिमटती जा रही है। सांझी कला की व्यापकता पर प्रकाश डालिए। ये वैष्णव अनुष्ठान है, लोक का भी अनुष्ठान है, और इसके साथ में कलाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे पद रचना है,
गायन है, तो सांझी संगीत से लेकर के चित्रकला तक एक व्यापकता लिए हुए है। वर्तमान समय में इस कठिन श्रम साध्य कला के बहुत ही कम कलाकार ब्रज में उपस्थित हैं। आज ऐसे ही दो प्रसिद्ध कलाकार हमारे साथ हैं, विश्वजीत दास जी और ब्रज गोपाल गुप्ता चित्रकार जी। आपने ये कला कहाँ से सीखी? राधा रमण घराने में सौरभ गोस्वामी जी जो मेरे इस सांझी कला के गुरु हैं, और मैंने उन्हीं से ये कला गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये सीखी है। और वैसे बचपन से ही इस कला में हमारी रुचि, क्योंकि बचपन से ही हम ये मंदिरों में दर्शन करते आ रहे हैं और बचपन से ही रुचि थी, इसलिए इस कला में फिर हमने उन्हीं से ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखी है। वर्तमान समय में युवाओं को इस कला की ओर आकर्षित करने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? वर्तमान समय में यह कला लुप्त प्राय है। बहुत तो युवा जो है आज की पीढ़ी के, वो ये जानते ही नहीं है कि सांझी कला एक्चुअल में है क्या है। कार्यशालाओं के माध्यम से जगह जगह हम इसकी कार्यशालाएं करते हैं जिससे कि वो समझ सकें ये सांझी कला एक्चुअल है क्या है। प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम इसको कितना आगे और बढ़ा सकें। आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र में इस कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? राधे राधे। मैं इस कला को करीब 10 वर्षों से इस कला से जुड़े हुए हैं हम, और ये पितृपक्ष में 15 दिन सिर्फ सांझी और सांझी और कुछ भी नहीं, इसी से जुड़े हुए रहते। और उसके बाद वर्ष भर सांझी ये जो ड्राई कलर से जो बनाई जाती है, इसको हम सहेज के तो नहीं रख सकते हैं, कुछ समय बाद ये अपने आप डैमेज हो जाती है। उसको संवर्धन के लिए हम पेंटिंग सांझी की तैयार करते हैं। अभी आपने सांझी कला के विभिन्न आयामों के विषय में जाना। आज आवश्यकता है इस लोक कला के संवर्धन और संरक्षण की। अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।